नमस्कार। जिंदगी की उड़ान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे रिश्ते की जो काफी मजबूत रिश्ता है और हर साल इसको मनाया जाता है और वो रिश्ता है भाई बहन का। और खास तौर से रिश्ता रिश्ता होता है। आज हम इसी रिश्ते पर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और इसको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ कि एक लड़की है जो तरबूजा बेच रही है और ऐसे स्थान पे तरबूजा बेच रही है जो कोई रास्ता है, उस रास्ते पे तरबूजा बेच रही है। और उसी रास्ते से एक कार गुजरती है जिसमें एक आदमी बैठा है, उसकी पत्नी है और उसका एक बच्चा है। और वो जा रहे हैं तो उनको रास्ते में कुछ मिला नहीं, तो रास्ते के किनारे वो लड़की बैठी है, छोटी सी बच्ची है जो तरबूजा बेच रही है। तो बच्चे को प्यास लगा तो बोला कि हमको पानी पीना है, कुछ खाना है। तो गाड़ी आगे बढ़ी तो वो बच्ची के जहाँ तरबूजा बेच रही थी उसके पास गाड़ी रुकती है। तो उस महिला ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा, ये जो तरबूज है ये एक तरबूज कितने का दे रही हो? तो बोली कि एक तरबूज की कीमत 50 रुपए है। तो महिला बोली कि नहीं, देखो मेरे पास ज्यादा पैसे है नहीं और ये तरबूज बहुत महंगा है और आप जो है ये मुझे तरबूज 30 रुपए का दीजिए। तो बच्ची बोली नहीं नहीं, तरबूज 50 रुपए का है और ये 50 रुपए का ही बिकता है, तो मैं आपको 30 रुपए में क्यों दूंगी? तो महिला बोली कि नहीं, इतनी महंगा नहीं है, मुझको आप 30 रुपए में तरबूज दो। तो उस बच्ची ने कहा कि 30 रुपया बहुत कम है, मैं आपको 30 रुपए में तरबूज नहीं दे सकती। तो जैसे तैसे हुआ, उस महिला ने सब मिला करके उस तरबूज को 40 रुपए में तय किया कि मैं 40 रुपए में ये तरबूज लूंगी। और वो बच्ची उस तरबूज को 40 रुपए में देने के लिए तैयार हुई। और महिला के ये कहने पे वो तरबूज देने को तैयार की। उस महिला ने कहा, देखो बेटा, ये मेरा बेटा भाई जो बच्चा है वो बहुत छोटा है और तुम्हारे छोटे भाई जैसा है, इसलिए तुम ये तरबूज मुझको 40 रुपए में दे दो। तो लड़की ने कहा, अगर मेरा छोटा भाई है तो मैं दे रही हूँ, 40 का ही दे दूंगी। तो उसने एक तरबूज उठाया और उस बच्चे को थमाया। और चूंकि तरबूज वजन था और बच्चे ने उसको उस वजन को थाम नहीं पाया, तो वो तरबूजा नीचे गिर गया। तो महिला बोलने लगी, ओ हो, ये तो नुकसान हो गया, मैं तरबूजा खाने के लिए लिया था, ये तो मेरा तरबूजा नुकसान हो गया। तो उस बच्ची ने क्या किया, एक दूसरा तरबूज उठाया और उसको दे दिया, छोटे से बच्चे को। तो महिला बोली कि देखो देखो, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, मैं एक ही तरबूजे का दाम दूंगी, मैं दो तरबूजे का दाम नहीं दूंगी। तो छोटी बच्ची बोली कि मुझे इन तरबूजों का पैसा नहीं चाहिए, ना तो एक का पैसा चाहिए ना दोनों का पैसा चाहिए, मुझे किसी भी तरबूज का पैसा नहीं चाहिए। तो महिला बोली कि अभी तो तुम बोल रही थी कि मैं तरबूज नहीं दूंगी बिना पैसे के। तो उस बच्ची ने एक बहुत छोटी सी बात कही और यही बात रिश्तों को जोड़ती है। उस बच्ची ने कहा कि अभी आपने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, तो ये जो तरबूज मैं दे रही हूँ तो ये मैं अपने छोटे भाई को दे रही हूँ, मुझे इन तरबूजों का पैसा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है। तो अब ये एक रिश्ता जुड़ गया और रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते हैं। मेरा एक तरबूज गया, दो तरबूज गया, अब ये मेरा छोटा भाई है और ये एक रिश्ता है और रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते हैं। वो बच्ची ये बात बोली और चली गई। तो वो महिला थोड़ी देर सोचती रही, तो उसने अपने
पास से मोबाइल निकाला और एक फ़ोन मिलाया और फ़ोन किसको मिलाया? अपने भाई को बुलाया, भाई को फ़ोन किया और बोली कि भैया जो प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है, हमारे और आपके बीच का विवाद है, आप एक काम करो वो सारा प्रॉपर्टी आप ले लो, अब मुझे नहीं चाहिए। तो उसका जो हस्बैंड है वो देख रहा है और वो सोचने लगा कि जिस प्रॉपर्टी के लिए महिला मेरी पत्नी जो है मुकदमा लड़ रही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि अब इसको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अब तुमको प्रॉपर्टी क्यों नहीं चाहिए? तो उसने कहा कि रिश्तों में नफ़ा-नुकसान नहीं देखते हैं। उस छोटी-सी जो बच्ची की बात थी, उस महिला को समझ में आ गई कि जो रिश्ता है, उन रिश्तों में नफ़ा-नुकसान नहीं देखते हैं। और जब उस महिला ने अपने भाई को बोला कि अब वो मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो उसके भाई ने कहा, "अरे बहना, ये तुझे क्या हो गया अचानक? अभी तक तो तुम मुझसे मुकदमा लड़ रही थी और इतने दिनों के बाद तुझको अचानक क्या ऐसा हो गया कि अब तुमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए?" तो उसने कहा कि भैया रिश्तों में नफ़ा-नुकसान नहीं देखते हैं, वो प्रॉपर्टी अब मुझे नहीं चाहिए, आप प्रॉपर्टी ले लो। तो अब भाई था तो ऐसे कैसे हो गया, काफ़ी सोच में रहा होगा। उसने कहा ठीक है, जो दूसरे जगह की प्रॉपर्टी है वो तुम ले लो और मैं जो है कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ मिलने के लिए। और जो बरसों की खटास थी, वो 1 मिनट में खत्म हो गई, मात्र एक फ़ोन से। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने रिश्तों को जोड़ें, मिठास से जोड़ें और रिश्तों में नफ़ा-नुकसान ये चलता रहता है। अभी मुझे याद आ रहा है कि लगभग काफ़ी पुरानी बात है, लगभग यही कोई 10-12 साल पुरानी बात है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वो मुस्लिम थे तो बोले कि मोहब्बत में नफ़ा-नुकसान होता रहता है और उस मोहब्बत का अर्थ समझाया। बोले कि मोहब्बत माने घाटा, जब आपको मोहब्बत होगा तो घाटा होगा। तो बात तो बड़ी मायके की थी, मायने की थी कि उस आदमी ने समझाया, लगभग यही कोई 75 की उम्र रही होगी, पढ़ा-लिखा था टीचर थे, पढ़ाते थे। तो ये रिश्ता है, इन रिश्तों में नफ़ा-नुकसान चलता रहता है। रिश्तों के मायने हैं। तो ये था ज़िंदगी की उड़ान का एक छोटा-सा अंश और आप ज़िंदगी की उड़ान से कुछ सीखें। इन्हीं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएँ। अगले 2 दिन बाद रक्षाबंधन है और रिश्ते को सेलिब्रेट करें। ख़ास बात ये है, जो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, जो चंद शब्दों में बरसों की खटास को दूर कर सकते हैं और आज के समय में ये करना बहुत आसान है। आप बस मोबाइल उठाइए, एक फ़ोन कर दीजिए, एक मैसेज कर दीजिए। किसी को सॉरी बोलना है तो एक 2-4 शब्द लिख के बो प्रेम के शब्द लिखिए और सेंड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। दिन भर आप मैसेज करते हैं, जिनसे खटास है ना, उनको आप 2 शब्द बोल दीजिए। मैसेज में लिख दीजिए प्यार भरे 2 शब्द सॉरी, गलती हो गई, बस आगे बढ़ जाइए, यही ज़िंदगी है। हो सकता है वो माफ़ी की या रिप्लाई की कोई आवश्यक आए या ना आए कोई बात नहीं, आप अपने तरफ से दिलों को साफ रखें और जो बरसों की खटास होगी ना, आपके मन से निकल जाएगी।
वो अगले की तरफ चली जाएगी। वो क्या करता है, उसको क्या सोचता है, उसके क्या रिप्लाई रिप्लाई है, वो जाने, लेकिन आप अपने रिश्तों को ऐसे ही मजबूत रखें। धन्यवाद, आपने बहुत शिद्दत से हमारा एपिसोड देखा। आपको धन्यवाद।